नमस्कार। आज हम लाओत्ज़ु के द्वारा दिए गए ज्ञान के ऊपर चर्चा करेंगे। लाओत्ज़ु कहते हैं कि तुम संगीत सुन रहे हो क्योंकि वो शोर नहीं है। आगे और पीछे एक दूसरे का अनुसरण करते हैं। ध्यान दीजिए, किसी भी वस्तु का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। किसी भी घटना का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। अर्थ तो छोड़ो, किसी भी घटना या वस्तु का अस्तित्व ही नहीं होता है। यदि कोई वस्तु है तो वो किसी के लिए होती है। यदि कोई घटना है तो वो किसी के लिए होता है। और यदि उसका कोई अर्थ है तो वो अर्थ भी किसी के लिए होता है। जीवन में दुख है, बंधन है, बेचैनी है, अशांति है, अतृप्ति है। इसी वजह से हम इस बात को समझना चाह रहे हैं। और इन सभी चीजों का कारण क्या है, इन्हीं को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, लाओत्ज़ु कह रहे हैं कि अगर जीवन में दुख, बेचैनी, अशांति, अतृप्ति, असंतोष है तो वो किसी के लिए है। ध्यान से समझिए कि अगर आप किसी घटना को सुख कहते हैं या कोई घटना आपके लिए दुखद होती है तो वो आपके लिए होती है। मतलब सुख और दुख आपके लिए है। वो घटना अपने आप में ना तो सुख की घटना है और ना ही दुख की घटना है। उस घटना का अपना कोई निजी अर्थ नहीं है। उस घटना में अर्थ आपने डाला है अपने ज्ञान से, अपनी मान्यताओं से, अपने संस्कारों से, अपनी कामनाओं से। मतलब झूठे ज्ञान से आप किसी भी घटना में सुख या दुख देख रहे हो। आपने उस घटना को अर्थ दिया, इसीलिए वो घटना केवल आपके लिए ही है। मतलब किसी और के लिए वो घटना वैसी नहीं है जैसी आपके लिए है। एक बात बताइए, जन्म की घटना को हम सुख की घटना कहते हैं या दुख की घटना कहते हैं? जाहिर सी बात है कि अगर किसी के घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम सब उसमें खुशियां मनाते हैं, है ना? इसके ठीक विपरीत अगर किसी की मृत्यु होती है तो उस घटना को हम दुखद घटना कहते हैं, है ना? मतलब जन्म के समय हम खुश हो रहे हैं और किसी के मृत्यु के समय हम दुखी हो रहे हैं। मगर यहाँ एक विचार करिए, क्या दुख उस घटना के घटने से हो रहा है या सुख उस घटना के घटने से हो रहा है या माजरा कुछ और है? जैसे लोग अक्सर यही कहते हैं ना कि मैं दुखी हूं क्योंकि वहां एक मृत्यु हो गई है। भाई मुझे छोड़कर चला गया, इसलिए मैं दुखी हूं। मतलब दुख का कारण हम उस घटना को बताते हैं। लेकिन यहाँ तो लाओत्ज़ु कह रहे हैं कि घटना कभी भी सुख और दुख का कारण है ही नहीं। जन्म अपने आप में ना सुख का कारण है और ना ही दुख का कारण है। ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी अपने आप में ना तो सुख का कारण है और ना ही दुख का कारण है। मृत्यु केवल एक घटना मात्र है और उस घटना का अपना कोई निजी अर्थ नहीं है। उस घटना में ना तो सुख छिपा हुआ है और ना ही दुख छिपा हुआ है। तुम चाहो तो उसे अपने सुख का कारण बना सकते हो या तुम चाहो तो उसे अपना दुख का भी कारण बना सकते हो, या तुम चाहो तो उसे मात्र एक घटना के रूप में भी देख सकते हो, या तुम चाहो तो तुम्हारे लिए वो घटना हो ही नहीं। तुम घटना को दुख या सुख का कारण बता करके असली समस्या से भाग रहे होते हो। असली समस्या कहीं और नहीं है, बल्कि असली समस्या
भीतर ही है और उसके लिए अपनी ओर देखना होगा। तो इसका मतलब दुख और सुख का कारण भीतर ही है, बाहर नहीं। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि दुख और सुख का कारण स्वयं वही है जो दुखी है। तो यहाँ इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि दुखी अपने दुख का कारण स्वयं है या सुखी अपने सुख का कारण स्वयं है। कल्पना कीजिए कि आपके किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई है और आपको वहां बहुत दुखी महसूस हो रहा है। आप बहुत दुख का अनुभव कर रहे हो। लेकिन आप दुख का अनुभव क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप मानते हो कि मृत्यु ही दुख का कारण है। मृत्यु ही वो घटना है जो वहां उस वक्त दुख पैदा कर रही है। और ठीक 1 साल पहले आपके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ और उस घटना को आप मान रहे हो कि वो तो सुख की घटना थी। वहां पर आप खुश हो रहे हो। ध्यान दीजिए कि अगर आपके प्रियजन की मृत्यु हो रही है तो आप तो वहां दुखी हो रहे हो, और आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हो रहा है तो आप वहां खुश हो रहे हो, जबकि आपने अभी तक उस बच्चे के अंदर कोई भी संस्कार नहीं डाले हैं। दूसरी एंगल से समझने का प्रयास करते हैं कि आपके घर में जो 1 साल पहले बच्चा जन्म लिया था, क्या उसे भी वैसा ही दुख हो रहा था? क्या उसे दुख हो भी रहा था या नहीं? किसी की मृत्यु पर आपको तो दुख होता है, लेकिन किसी के जन्म पर क्या उस बच्चे को भी दुख होता है? जाहिर सी बात है कि उस बच्चे को कोई दुख नहीं हो रहा है जो आपको हो रहा है। ध्यान दीजिए, ना तो बच्चा पराया है और ना ही कहीं और से आया है। जितना अपनापन उस बच्चे में है उतना ही अपनापन आपके अंदर भी है, लेकिन उस बच्चे को कोई दुख नहीं हो रहा है। इसके ठीक विपरीत उस बच्चे को अगर कोई खिलौना दे दो तो वो और हंसेगा, कूदेगा, खेलेगा। हो सकता है कि उस बच्चे को भूख लगे और आप नहीं समझ पा रहे हो और उसे खाने पीने के लिए कुछ नहीं दे रहे हो, तो हो सकता है वो रोने लग जाए। इसे एक और दूसरे एंगल से समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे आपके प्रियजन की मृत्यु होती है तो आपको दुख हो रहा है, लेकिन कल्पना करिए कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आपका दुश्मन है और आपके प्रियजन का भी दुश्मन है। वो चाहता ही था कि आपका प्रियजन मर जाए। तो क्या उस व्यक्ति को भी वैसा दुख होगा जैसा आपको हो रहा है? क्या उसको दुख होगा भी या नहीं? या उसी घटना से उस व्यक्ति को सुख होगा? बताओ। जाहिर सी बात है कि जो घटना आपके लिए सुख का कारण बन रही है वही घटना उस व्यक्ति के लिए सुख का कारण बन रही है ना? देखिए, यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई घटना दुख या सुख का कारण होती है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपके लिए वो दुख का कारण है लेकिन उस व्यक्ति के लिए सुख का कारण हो रही है ना? उस बात को पकड़ने का कोशिश करिएगा कि क्यों आखिर ये सुख दुख हो रहा है। और सच में अगर आप उस बात को समझ जाते हैं तो ये सुख और दुख फिर आपके लिए नहीं रहेंगे। तत्क्षण आप उनसे ऊपर उठ जाएंगे, केवल घटना बाकी रहेगी। तत्क्षण ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होगा कि वहां पर कोई बिजली चमकेगी और आपको सुख और दुख से मुक्त कर देगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि सारा खेल समझ का है। जब आप एक एक घटना को समझ जाते हैं तो आप उसी पल सुख और दुख से परे हो जाते हैं। थोड़ा सा और इसमें मसाला डालते हैं, मतलब कुछ और अलग एंगल से समझने का प्रयास करते हैं कि देखिए,
आपके घर में जो मृत्यु हुई है या जो जन्म हुआ है, उससे आपको सुख और दुख का अनुभव हो रहा है। लेकिन क्या ठीक वैसा ही अनुभव आपके पड़ोस में, आपके पड़ोस के बाहर, आपके शहर में, आपके राज्य में, आपके देश में किसी और को भी उस जन्म और मृत्यु से कोई फर्क पड़ भी रहा है या नहीं? मतलब फर्क सिर्फ उन्हें पड़ता है जो अमूक घटना से कोई अर्थ जोड़कर रखता है। मतलब आपने उस जन्म की घटना से कोई अर्थ जोड़ रखा था, या उस मृत्यु की घटना से आपने कोई अर्थ जोड़ रखा था, जिसकी वजह से आपको सुख और दुख का अनुभव हो रहा था। आप ही देखो ना कि आपके परिजन की मृत्यु होती है तो आपको दुख होता है, और अगर आपकी दुश्मन की मृत्यु होती है तो आपको सुख होता है। देखो, घटना तो एक ही घटी है कि मृत्यु हुई है लेकिन कहीं और हुई है तो आपको सुख मिल रहा है, और आपके घर में हुई है तो आपको दुख मिल रहा है। लेकिन ध्यान पूर्वक विचार करिए कि किसकी मृत्यु होने पर आपको सुखी होना है या किसकी मृत्यु होने पर आपको दुखी होना है। क्या ये आपने पहले से तय कर रखा नहीं है? क्या आपने इसे पहले से तय नहीं किया है? बिल्कुल, आपने ये पहले से मान रखा है। संसार में ऐसे कई लोग हैं, ना तो जिनकी मृत्यु से आपको कोई फर्क पड़ता है, ना ही किसी के जन्म से आपको कोई फर्क पड़ता है। पूरे ब्रह्मांड में ऐसे कई जन्म और मृत्यु हो रहे हैं जिसका आपको पता तक नहीं चलता है। अभी इस क्षण भी कई जन्म और मृत्यु हो रहे होंगे, लेकिन क्या आपको उसका पता चल रहा है? क्या उन घटनाओं से आपको कोई फर्क पड़ रहा है? कोई सुख या दुख का अनुभव हो रहा है? नहीं, नहीं हो रहा है। तो इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो घटना आपके लिए है ही नहीं। अगर वो घटना आपके लिए हो भी और आप उन घटनाओं में कोई अर्थ नहीं ढूंढते हैं, कोई अर्थ नहीं देते हैं, तो वो घटना सिर्फ एक घटना रह जाती है आपके लिए। उस घटना से ना तो आप कोई सुख का अनुभव करते हैं और ना ही कोई दुख का अनुभव करते हैं। मान लीजिए कि आपका आपके पड़ोसी के साथ कुछ अनबन चलता रहता है, और आप नहीं चाहते हैं कि आपके पड़ोसी के घर में कोई लड़के का जन्म हो, और आपके पड़ोसी के घर में भी 10 सालों से किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, और आपके पड़ोसी की भी यही कामना है कि उसके घर में कोई लड़के का जन्म हो जाए। ध्यान दीजिए, पड़ोसी की मान्यता है कि अगर उसके घर में लड़के का जन्म होता है तो वो उसके लिए खुशी का कारण बनती है। लेकिन आपकी मान्यता है कि अगर आपके पड़ोसी के घर में कोई लड़के का जन्म होता है तो आपके लिए वो दुख का कारण बन जाती है ना? देखो, यहाँ घटना तो एक ही घटी है, जन्म होना। लेकिन आपके यहाँ आप दुख का अनुभव कर रहे हैं और पड़ोसी के यहाँ पड़ोसी सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देख पा रहे हो? सोच पा रहे हो? मतलब घटना तो एक ही है, मगर हर कोई अपने अपने हिसाब से अपना अलग अलग अर्थ दे रखा है। घटना को हम सिर्फ घटना के भांति नहीं देखते हैं, बल्कि घटना में हम कोई अर्थ डाल देते हैं। इसीलिए वो घटना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, और जब कोई एक घटना महत्वपूर्ण हो जाती है तो उसी क्षण उस घटना का विपरीत खड़ा हो जाता है, और वो साथे साथ ही जन्म लेता है, और उसका विपरीत भी हमारे लिए अर्थ रखता है। अगर आपके लिए दुख महत्व रख रहा है तो उसी क्षण तत्क्षण सुख भी जन्म ले लेगा, फिर उसके लिए भी आपका अर्थ रहेगा। जिसके लिए दुख अर्थवान है उसके लिए सुख भी अर्थवान होगा।
अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये किसने बताया कि एक अर्थ में आपको सुख होना है और दूसरे अर्थ में आपको रोना है, यानी दुखी होना है। तो यहाँ हम समझ पाते हैं कि सुख और दुख आता है आपकी कामना से। आप चाहते हैं कि किसी की मृत्यु हो जाए, और अगर हो जाती है तो आप सुख का अनुभव करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि किसी की मृत्यु ना हो और नहीं होती है तो भी आप सुख का अनुभव करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि किसी की मृत्यु हो जाए और नहीं होती है तब तो आप दुख का अनुभव करेंगे। आप चाहते हैं कि आपके घर में बच्चे का जन्म हो और नहीं होता है तो भी आपको दुख का महसूस होगा। मतलब सुख और दुख इस बात पर निर्भर करते हैं कि जैसा आप चाहते थे वैसा हुआ कि नहीं हुआ। अगर वैसा हुआ तब आपको सुख मिलेगा, और अगर वैसा नहीं हुआ तब आपको दुख मिलेगा। दुख और सुख नहीं है, ये केवल एक भ्रम मात्र है, मगर फिर भी आपको अनुभव हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप कामना कर रहे हो। मगर कामना को आप जितनी सूक्ष्मता से समझने का प्रयास करोगे उतनी ज्यादा ये बात आपको क्लियर होगी। देखो, कामना प्रकट भी हो सकती है, कामना अप्रकट भी हो सकती है। जैसे मान लो कि मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और बगल से कोई आवाज आ गई, तो जैसे ही वो आवाज मुझे आई मुझे हल्की सी चिढ़ हो जाएगी। तो तुम मानो या ना मानो, ये भी एक कामना ही है, क्योंकि यहां मैं मानकर बैठा हूं कि कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, इसीलिए आवाज आया तो मुझे दुख हुआ, मुझे चिढ़ हो गया। मतलब उस आवाज के आने से मुझे क्रोध आ रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि कुछ ऐसा घट रहा है जिसे मैं समझता हूं कि वो नहीं घटना चाहिए। तो सुख दुख है ही नहीं अगर कोई कामना ही ना रहे तो। मतलब दुख और सुख अपना कोई अस्तित्व नहीं रखते हैं, क्योंकि वो तो इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपने जैसा चाहा वैसा हुआ कि नहीं हुआ। अगर वैसा हुआ तो आपको सुख मिलेगा, और अगर वैसा नहीं हुआ तब आपको दुख मिलेगा। यहाँ सब कुछ द्वैत के कारण हो रहा है। और द्वैत क्यों होता है? जब कोई एक चीज हमारे लिए महत्व रखने लगता है तो तुरंत ही उसका द्वैत खड़ा हो जाता है। देखो, कामना की पूर्ति हमारे लिए है, इसीलिए कामना की पूर्ति ना होना वो अपने आप एक महत्व रखने लग जाता है। कामना की पूर्ति को हमने सुख मान लिया है और आपूर्ति को हमने दुख मान लिया है। जहां कामना पूर्ति होने की संभावना है वहां कामना पूर्ति ना होने की भी कुछ संभावना होती है, और वही हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। अगर सफाई का मेरे लिए अर्थ होता है, तो अगर जहां सफाई नहीं है तो वो भी मेरे लिए कुछ अर्थ रखेगी। नहीं तो सफाई और गंदगी दोनों का ही कोई अर्थ नहीं है। देखो, फर्श पर कचड़े का पड़ा होना अगर मेरे लिए दुख का कारण बन रहा है, तो उसी फर्श पर कचड़े का ना होना मेरे लिए सुख बन जाएगा, है ना? चूंकि यहाँ पर एक चीज अपना अर्थ रख रही है तो तुरंत ही द्वैत खड़ा हो जाएगा और दूसरा चीज अपने आप अर्थ रखने लग जाएगा। तो हमने कहा सुख और दुख का अनुभव तो होता है, लेकिन उसकी उत्पत्ति का कारण वो घटना या वो वस्तु नहीं होती है, बल्कि हमारी कामना होती है। मतलब वहां वैसा कुछ हुआ जैसा आपने चाहा, या वहां ऐसा कुछ हुआ जैसा आपने नहीं चाहा, तब वहां या तो आपके लिए सुख होगा या तो आपके लिए दुख होगा। लेकिन एक बात बताइए
कि अगर आप जैसा चाहते हैं, अगर वैसा हो भी जाता है, तो कुछ क्षणिक सुख तो आपको ज़रूर मिलता है। लेकिन क्या आपको तृप्ति मिल पाती है? क्या आपको संतुष्टि, चैन मिल पाता है? सुकून मिल पाता है क्या? जैसा आप चाहते हैं अगर वैसा हो जाता है, तो क्या उसके बाद आपको किसी दुःख का अनुभव नहीं होता है? देखो, आपके जीवन में ऐसी अनेक कामनाएँ हुई होंगी जो पूरी हो चुकी है और ऐसे कई कामनाएँ भी हुई होंगी जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो अगर देखो तो अब तक तो आपके दुखों का अंत हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी आप अतृप्त हैं। तो क्या है इसका कारण? तो यहाँ से हम समझ पाते हैं कि कामनाओं के पूर्ति होने के बाद भी जीवन में दुख जारी रहता है। तो हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी घटना का या किसी कामना का पूर्ण होना या पूर्ण ना होना भी दुख का कारण नहीं है। तो दरअसल यहाँ पर बात यह है कि आपकी मान्यता ही है जो ये मानती है कि जैसा आप चाहते हैं अगर वैसा हो जाता है, तो शायद आपके अंदर जो खालीपन है, जो अपूर्णता है, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी मान्यता है कि अगर आप पैसा पा लेते हैं, अमीर आदमी बन जाते हैं, तो शायद जो आपकी पीड़ा है, जो आपका दुख है, वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब आपके जीवन में पैसा आ भी जाता है, आप अमीर आदमी बन जाते हो, तब तो आपको कुछ दिन तक ऐसा लगता है कि हाँ, आपके जीवन में दुख नहीं है, सुख आ गया है। लेकिन थोड़े ही समय के बाद दुख जारी रहता है, ज्यों का त्यों बना रहता है। तो धन भी आपके खालीपन को नहीं मिटा पा रहा है, क्योंकि धन उस खालीपन को मिटा ही नहीं सकता है, क्योंकि आपका जो वो खालीपन है वो झूठा है, नकली है, भ्रम है। मतलब आपके अंदर जो बेचैनी है, जो असंतुष्टि है, अतृप्ति है, असंतोष है, वो झूठा है, भ्रम है। क्यों भ्रम है? अज्ञान के कारण, अज्ञानता के कारण ये मात्र एक भ्रम है, अस्तित्व में ये है ही नहीं। ठीक उसी प्रकार कि जैसे आप कहीं अंधेरे रास्ते से जा रहे हो, रास्ते में आपको ऐसा लगा कि शायद यहाँ कोई गड्ढा है और आप वहाँ से आगे नहीं बढ़ रहे हो, मगर वहाँ कोई गड्ढा है नहीं। ठीक उसी प्रकार, बिल्कुल उसी प्रकार अपूर्णता आपके जीवन में है नहीं, लेकिन आप मान रहे हो कि अपूर्णता है। मतलब आप ये मान कर बैठे हुए थे, आपके अंदर ये मान्यता थी कि आपके जीवन में धन का ना होना एक कमी है। मतलब आप ये मान कर बैठे थे कि धन का ना होना अच्छी बात नहीं है, दुख की बात है। दरअसल ये मान्यताएं आपके अंदर बैठाई गई है और आपने इन मान्यताओं को पकड़ लिया है, और इसी के वजह से आपको अपूर्णता का एहसास होता है, पीड़ा का एहसास होता है। उसके बाद आप धन चाहने लगते हैं और धन के मिल जाने के बाद भी पीड़ा चालू रहता है, दुख जारी रहता है। ऐसा इसलिए होता है कि आपने जितना धन पाया उससे कहीं ज़्यादा धन किसी और के पास होगा, लेकिन उसके जीवन को देखो, वो भी उतना धन पाकर भी दुखी है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर किसी के अंदर इस प्रकार की मान्यताएं होती है कि अगर मेरे अंदर मेरी ये कामना अगर पूर्ण होती है तो ऐसा हो जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, तो ध्यान दीजिए कि कामनाओं का कोई अंत नहीं होता है। कोई पैसा ही अकेले थोड़ी ना चाहिए, आपको स्वास्थ्य चाहिए, शरीर चाहिए, बड़ा मकान चाहिए, अच्छी बीबी चाहिए, सुंदर बच्चे चाहिए, बहुत सारे कामनाएं होती है और कामनाओं का कोई अंत नहीं है। अगर ये कामना पूर्ण होती है तब आपको सुख मिल जाता है, और नहीं होती है तो आपको दुख मिल जाता है। तो केंद्र कहाँ है? केंद्र है कि आप कामना कर रहे हो,
और आपने कामना किया, जिसके वजह से आपको सुख और दुख का अनुभव हो रहा है। मतलब अनेकों अनेक मान्यताओं से अनेकों अनेक कामनाओं का जन्म होता। आप देखो अपने आप को कि आपके अंदर कितनी मान्यताएं फीड की गई है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा तो करना ही है, ये तो होता ही है, ऐसा तो चलता चला आया है, पुरखों जमाना से ऐसा हो रहा है, और ना जाने क्या क्या। तो हम अपने आप को लेकर या अपने जीवन को लेकर मान्यताएं बना लेते हैं, और वहीं से कामनाओं का जन्म हो जाता है। और वहां कामना उठ रही है, मतलब वहां इनडायरेक्टली असंतुष्टि, बेचैनी उठ रही है। उदाहरण के लिए, आपकी मान्यता है कि 2 हाथ नहीं 4 हाथ होना चाहिए, और आपके 2 हाथ होंगे तो आपको दुख होगा कि भाई मेरा तो 2 हाथ है जबकि 4 हाथ होना चाहिए। और सबसे बड़ा अज्ञान ही यही है, जिसे हम आत्म अज्ञान कह सकेंगे, कि स्वयं को नहीं जानना, स्वयं को नहीं समझना ही सबसे बड़ा अज्ञान है। अपने तन मन को नहीं समझना ही आत्म अज्ञान है। जब तक हम इसे अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, तब तक ग्लानि, असंतोष, पीड़ा ये बनी रहेगी, और उसके बाद कामनाएं उठती ही रहेंगी। और अगर कामनाएं उठती रहेंगी तो सुख और दुख बनता ही रहेगा। तो इसीलिए हमें अपनी मान्यताओं को देखना चाहिए, हमें अपनी संस्कारों को देखना चाहिए। कैसी मान्यता और कैसे संस्कार, मतलब आप ध्यान दीजिए कि जिस भी चीज को आप अच्छा या बुरा मानते हैं, क्या वो वास्तव में वैसी है, या केवल आपके लिए ही अच्छा या बुरा है, क्या वो दूसरों के लिए भी अच्छा या बुरा है। इन सभी चीजों को एकदम ध्यान पूर्वक समझना होगा। देखो उन घटनाओं को, कि जिन घटनाओं के घटित होने से आप सुखी या दुखी हो जाते हो, क्या वास्तव में वो घटना सुख या दुख का कारण है, या केवल आप ऐसा मानते हो। तो आपने ये कैसे कह दिया कि आपके घर में बच्चे का जन्म होना आपके लिए सुख की बात है, और किसी की मृत्यु होना आपके लिए दुख की बात है। आपको पहले से ही पता है कि आपके साथ जितने भी लोग हैं वो एक ना एक दिन सब मरेंगे, लेकिन आज आप उसके लिए नहीं रो रहे हो, क्योंकि आपकी मान्यता ही ऐसी है कि जिस दिन मरेंगे उस दिन रो लूंगा। लेकिन एक बात पर ध्यान दीजिए कि जो बच्चा 10 साल पहले पैदा हुआ था, क्या वो आज भी वही बच्चा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो कब का मर गया, क्योंकि हर 7 साल में शरीर का एक एक कोशिका बदल जाता है, एक एक बैक्टीरिया चेंज हो जाती है। तो वो तो मर गया, वो बच्चा तो मर गया, और हम हर एक पल एक एक सेकेंड मर रहे हैं। तो अगर हमारी मान्यता है कि मरने पर हम रो लेंगे, मरने पर दुख अनुभव करेंगे, तो हम तो मर ही रहे हैं। तो इसी को अज्ञान कहते हैं, क्योंकि आप मानते हैं कि किसी एक दिन मृत्यु की घटना घटती है, लेकिन मृत्यु तो हर पल ही घट रही है, और अज्ञान से ही भ्रम का जन्म होता है। अगर दुखी होना है तो लगातार दुखी होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा तो लगातार ही मर रहा है ना। और अगर सुखी होना है तो लगातार होइए, क्योंकि वो लगातार पैदा भी हो रहा है। अभी देखो नया साल आने वाला है, साल 2025। लोग खुशियां मनाएंगे। लोगों से अगर पूछा जाए कि जिसे तुम नया साल कह रहे हो, तो तुम तो वही पुराने हो, तो ये नया साल हुआ कैसे? मतलब पिछले साल से लेकर अभी तक आपने अपने जीवन में कोई बेहतरी नहीं की। आखिर ये आपके लिए नया साल हुआ कैसे? आप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, आप बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़े हैं।
आपके जीवन में कोई भी बेहतरी नहीं हुई है, तो फिर आपके लिए 2025 नया साल कैसे हो गया? अगर तुम्हारे अंदर कोई परिवर्तन हो भी गया, तो भी तो तुम वह नहीं रहे जिसके लिए ये परिवर्तन हुआ है। तो इस अर्थ में तुम खुद एक नए व्यक्ति हो, तो ये 2025 तुम्हारे लिए नया साल नहीं है। ऐसी कंडीशन में ये साल तुम्हारे लिए नया साल नहीं, बल्कि इसे पहला साल कह सकते हैं। और उस हिसाब में देखा जाए तो हर क्षण तुम्हारे लिए नया है, मगर लोग इसे नहीं समझते हैं। लोग अज्ञान में जी रहे हैं। जहां कुछ नया नहीं भी होता है, फिर भी लोग उसे नया कहते हैं। देखो, 2024 के दिसंबर महीने 31 दिसंबर के रात को 11:59 के बाद 1 मिनट में ऐसा क्या घट जाएगा जो उन सभी लोगों के लिए नया हो जाएगा? मगर भ्रम में जी रहे हैं, उसको वो लोग खुशी का अवसर मानेंगे। प्रकृति तो वैसे भी लगातार ही चल रही है, तो किसने कहा कि ये सुख अथवा दुख का घटना है? देखो, सूर्य अपना प्रकाश देना बंद नहीं किया, ना तो सूर्य अपने धुरी पर घूमना बंद किया, ना तो पृथ्वी सूर्य के चक्कर को लगाना बंद किया। समुंदर अपना उफान मार रहा है, हवाएं अपनी बहते चली जा रही है। प्रकृति तो लगातार चल रही है ना, प्रकृति लगातार गति में है, उसमें कोई द्वैत नहीं है। केवल आप कह रहे हो कि लहर उठी तो खुशी का कारण है और लहर गिरी तो दुख का कारण है, जबकि ये एक घटना भर है। जिस प्रकार समंदर की लहर उठती है, उसी प्रकार जन्म और मृत्यु भी एक लहर ही है। मिट्टी से अगर कोई शरीर बन रहा है, तो आप वहां कह देते हो कि ये सुख है, और वही शरीर अगर मिट्टी बन रहा है, तो आप कह देते हो कि ये दुख है। क्या समंदर को आपने कभी खुशी मनाते हुए देखा है जब कोई लहर उठती है, या जब कोई लहर गिर रही है तो क्या समंदर कभी शोक मनाता है? हमने घटनाओं में अपने अर्थ डाल दिए हैं, इसीलिए सुख अथवा दुख होता है। इसीलिए लाओ त्जू कहते हैं कि आगे और पीछे एक दूसरे का अनुसरण करते हैं। फ्रंट एंड बैक फॉलो ईच अदर। जैसे एक गोला है और उसमें दो व्यक्ति दौड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को पीछे की तरफ से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। एक व्यक्ति जितना तेज दौड़ेगा, पीछे वाले व्यक्ति को उतना ही तेज दौड़ना पड़ेगा। यहाँ ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ ना तो कोई आगे है और ना तो कोई पीछे है, या तो दोनों ही एक दूसरे के पीछे हैं, या तो दोनों ही एक दूसरे के आगे हैं। निर्भर तो इस बात पर कर रहा है कि कौन किसको देख रहा है। इसीलिए लाओ त्जू कहते हैं कि जीवन में जिसे तुम द्वंद कहते हो, जो दो प्रकार के विपरीत अर्थ सामने आ जाती है, दोनों एक ही है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। इसीलिए सुख और दुख एक ही है। उसी प्रकार जितने भी द्वंद है वो एक ही है। जब बीज से किसी पौधे का जन्म होता है, तो एक बात बताओ, यहाँ जन्म हो रही है कि मृत्यु हो रहा है? आप कहोगे कि पौधे का जन्म हो रहा है, लेकिन दूसरे हिसाब से देखो कि वहाँ बीज की मृत्यु भी तो हो रही है। और सच तो यह है कि बीज के मृत्यु के बिना पौधे का जन्म तो हो ही नहीं सकता। पौधे के जन्म के लिए बीज की मृत्यु बहुत जरूरी है। अब और सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं कि पौधा जब 3 इंच का था, कुछ दिन के बाद 4 इंच का हो गया। आप कहोगे कि पौधे तो अब 4 इंच का हो गया है भाई, लेकिन मैं कहूँगा कि जो 3 इंच का पौधा था वो तो गायब हो गया। मतलब वो 3 इंच वाला पौधा अब नहीं रहा, वो मर गया।
अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि क्या आप जी रहे हो, तो आपका जवाब होगा कि हाँ, मैं जी रहा हूँ। लेकिन मैं कहूँगा कि आप तो मर भी रहे हो, आप हर पल मर रहे हो। ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है कि जैसे एक औसत जीवन होता है 70 से लेके 80 साल तक इंसानों का, है ना? तो जैसे अगर मैं कहूँ कि आप हर पल मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि आपकी मृत्यु हर पल हो रही है। तो चूंकि आप बढ़ रहे हैं, मतलब आप हर पल जी भी रहे हैं, मतलब आप हर पल जी भी रहे हैं और आप हर पल मर भी रहे हैं। मतलब मरना और जीना एक साथ ही घट रहा है, मगर हम इसको देख नहीं पाते हैं। जब आप 35 साल से 40 साल के हो जाते हो, तो वहां आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि मैंने 5 साल और जी लिया। लेकिन यहाँ आप ऐसे भी कह सकते हो कि आप 5 साल और मर गए। तो यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ जीना और मरना एक साथ ही हो रहा है। यहाँ अगर आप एक चीज को ना कह देंगे, तो दूसरी भी अपने आप ना हो जाएगी, नहीं रहेगी। अगर आप कहेंगे कि मुझे मरना नहीं है, मुझे जीना है, और अगर आप 35 साल के हैं और आप कहते हैं कि मुझे मरना नहीं है, तो मतलब आप 35 साल से 1 मिनट भी आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। तो अगर आप केवल 35 साल के ही रहेंगे और आप 1 मिनट भी नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आप मरना नहीं चाह रहे हो, तो अगर 1 मिनट भी नहीं बढ़ेंगे, मतलब आप 1 मिनट भी नहीं जी पा रहे हैं। मतलब अगर आपको मरना नहीं है, तब आपको जीना भी नहीं पड़ेगा। तो जब तक 35 साल वाला व्यक्ति मरेगा ही नहीं, तो 40 साल वाला व्यक्ति जन्म कैसे लेगा? 35 साल वाले व्यक्ति की मृत्यु ही 40 साल वाले व्यक्ति को जन्म देती है। इसीलिए यहाँ पर यही हो रहा है कि आप कहते हो कि जन्म लेना एक अच्छी बात है, वो मुझे अच्छा लगता है, और मृत्यु हो जाना ये दुख की बात है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसी वजह से आप यहाँ पर द्वैत खड़ा करके कामना खड़ा कर लेते हो अपनी मान्यताओं की वजह से, और आपको सुख और दुख का अनुभव होने लगता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, बल्कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु हर पल हो रही है, ऐसा है। इसे आप दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि ना तो किसी का जन्म हो रहा है और ना किसी की मृत्यु हो रही है। क्योंकि जिसकी जन्म हो रही है वो तो कोई और था, और जिसकी मृत्यु हो रही है वो एक नया व्यक्ति है। ठीक उसी प्रकार जब बीज से पौधा उत्पन्न होता है, तो बीज मरता है तो पौधा का जन्म लेता है। तो यहाँ बीज अगर ना मरता, तो पौधे का जन्म होता ही नहीं, और बीज अलग है, पौधा अलग है। समझ रहे हैं ना? तो इसमें आप ज्यादा मत उलझिए, बस इतना देखिए कि हर पल रूपांतरण हो रहा है। बीज ही पौधा बनता है और वही पौधा वापस फिर मिट्टी में मिल जाता है, क्योंकि फिर उसी मिट्टी से बीज बन जाता है। सब ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। हम बस एक घटना को अर्थ देते हैं और दूसरी घटना अपने आप अर्थवान हो जाती है। अगर हम आगे जैसे शब्द को अर्थ देते हैं, तो हमारे लिए पीछे जैसा शब्द अपने आप अस्तित्व में आ जाता है। अगर आप दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं और दौड़ में आगे होना ही आपके लिए अर्थवान है, आगे होना ही आप चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आप आगे रहें, तो अगर आप आगे हो जाते हैं तो आप वहाँ सुख का अनुभव करते हैं, और अगर किसी कारण से अगर आप पीछे हो जाते हैं तो आप दुख का अनुभव करते हैं। मतलब यहाँ सुख और दुख आपके एक मान्यता के वजह से हो रही है, और वो है कि आपको आगे रहना है। देखो, यहाँ दुख था नहीं और ना ही यहाँ सुख था। यहाँ
दुख हो गया। कैसे? यहाँ दुख कभी भी ना होता अगर आप ये कामना ना रखते कि आपको आगे आना है, तो दुख अस्तित्व में था ही नहीं आपके लिए। इसीलिए जब आप एक पहलू को अर्थ देते हो तो दूसरा पहलू अपने आप अर्थ में आ जाता है। प्रथम को अर्थ मिलता है बाद वाले से। जितना गहरा सुख आप प्रथम आने पर अनुभव करेंगे, उतना ही गहरा दुख आप अंतिम आने पर ही अनुभव करेंगे। तो दोनों एक साथ बन रहे हैं और उस समय दोनों बातें ही हो रही है। अगर आप आगे दौड़ने लग जाते हो तो उसी समय आपको अच्छा लगने लगता है, आप थोड़े से पीछे हो जाते हो तो उसी समय आपको बुरा लगने लगता है। जिसने इस द्वैत को केवल एक घटना, केवल एक प्रक्रिया के रूप में देखा है या देखते हैं, तो उसके लिए सुख और दुख अस्तित्व में नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति के साथ होने में आपको अच्छा फील होता है, आपको सुखी महसूस करते हैं आप, तो अगर वो व्यक्ति अगर आपके साथ नहीं होगा तो आप दुख का भी अनुभव करेंगे। करेंगे कि नहीं? दोनों एक साथ ही हो रहा है ना। मतलब यहाँ उसके साथ होने को आप अर्थ दे रहे हो, तो उसके साथ ना होना अपने आप अर्थ में आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? मान के चलिए किसी खास स्थान पर अगर कोई व्यक्ति बैठता है और वो आपके लिए अर्थ रखता है, तो बाकी के स्थान में अगर वो व्यक्ति नहीं बैठता है तो बाकी का वो सभी स्थान भी आपके लिए अर्थ रखेगा। कि जैसे अगर उस स्थान पर वो व्यक्ति ना हो तो उस स्थान को देख देख कर भी आप उस व्यक्ति को याद करेंगे। तो एक बात को एकदम ध्यान से पकड़ लो, ध्यान से समझ लो कि जगत में जितने भी द्वैत हैं, उनमें से अगर एक भी पक्ष आपके लिए अर्थवान हो जाता है तो दूसरा पक्ष अपने आप अर्थवान हो जाता है। चाहे वो कुछ भी हो, सुख दुख, दिन रात, ऊंचा नीचा, अच्छा बुरा, जहर अमृत, कुछ भी हो। लेकिन वास्तव में जितने भी द्वैत हैं, ये अस्तित्व में इनका अर्थ ही नहीं है, अस्तित्व में ये होते ही नहीं हैं। इसीलिए सुख और दुख को केवल एक भ्रम माना जाता है। ये केवल आपके अज्ञान से ही उठता है। अगर आपका अज्ञान हट जाता है तो आपकी मान्यताएं भी हट जाती है, और अगर आपकी मान्यताएं हट जाती है तो वो जो आपकी कामनाएं हैं वो भी हट जाती है, और अगर कामनाएं हट जाती है तो सुख और दुख भी हट जाता है। और जहाँ कामना नहीं होती है वहाँ निष्कामता होती है, और जहाँ निष्कामता होती है वहाँ सुख और दुख नहीं होता है, बल्कि वहाँ साक्षी भाव होता है। केवल और केवल साक्षी भाव, बस इसी साक्षी भाव में ही जीना है। तो अपने अज्ञान को हटाने पर ध्यान दीजिए, अपने भ्रमों को समझने पर ध्यान दीजिए, अपनी मान्यताओं और अपनी संस्कारों को देखिए। तो जहाँ कहीं भी दुख हो रहा है, बेचैनी महसूस हो रही है, असंतोष की का महसूस हो रही है, आपको अतृप्ति का महसूस हो रहा है, आप सुकून नहीं पा रहे हो, तो वहाँ पर देखिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। वहाँ आपको देखना होगा, एकदम स्पष्ट देखने की कोशिश करनी होगी कि कौन से अज्ञान के कारण ऐसी भावना आपके अंदर हो रही है। एकदम स्पष्ट देखना होगा कि आप क्या मानकर जी रहे हो, ऐसा कौन सा भ्रम है जिसको आप पालते हुए जी रहे हो। जैसे जैसे आप इन सभी चीज़ों को समझते जाएंगे, यानी खुद को समझते जाएंगे, वैसे वैसे आपके जीवन में जो कुछ भी घटनाएं होंगी वो केवल आपके लिए घटनाएं ही रहेंगी, कोई सुख और दुख का कारण नहीं होगा। इनडायरेक्टली आप साक्षित्व में रहोगे, साक्षी भाव में ही रहोगे। साक्षित्व को हासिल नहीं करना होता है, वो अपने आप ही घटता है, और ये कोई घटना नहीं है। साक्षित्व का मतलब सहज जीवन, एकदम निष्काम जीवन।
और निष्कामता तभी हो सकती है जब आप कुछ चाह नहीं रहे होते हैं, जब आपके अंदर कोई अपूर्णता नहीं होती है, कोई बेचैनी नहीं होती है, तभी निष्कामता आ सकती है। तो जहाँ अपूर्णता है, जहाँ बेचैनी है, वहाँ तो कामना होगी ना। और एक ही कामना होती है, और वो कामना होती है कि मेरी कामना पूर्ण हो जाए। तो हमें ये देखना होगा कि मेरे अंदर जो कामना है, जो अपूर्णता है, वो भ्रम है, वो सच में भ्रम है। इसे हमें देखना होगा कि हमारे अंदर कौन कौन से अपूर्णता है। जैसे आपको ये भाव आते हैं कि भैया तू काला है, भाई तू नाटा है, तू कुरूप है, तो इन सभी चीजों को देखना है जिसके कारण आपको असंतोष और तृप्ति होती है। दरअसल हमने मान लिया है ऐसा, हम किसी के बहकावे में आ गए हैं। क्योंकि जिसे मैं सुंदर मानता हूँ, जिसे मैं सुंदर कहता हूँ, इसे कई लोग सुंदर कह सकते हैं, लेकिन कई लोग हैं जो उसे सुंदर नहीं कहेंगे, उसे कुरूप कहेंगे। तो ये केवल मेरी मान्यता है। यदि वो सुंदर है तो हर समय, हर जगह, हर व्यक्ति के लिए भी वो हर समय सुंदर ही होना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर कोई किसी के लिए रूपवान है तो किसी के लिए वही कुरूप हो जाता है, होता है कि नहीं। तो यहीं से पता चलता है कि वो झूठी है, ये मान्यताएं झूठी है, सच्ची नहीं है, केवल भ्रम मात्र है। तो अगर मैं देख लूं कि मेरी मान्यताएं झूठी है, तो अपूर्णता तो रहेगी ही नहीं, है कि नहीं। और अगर अपूर्णता नहीं है तो वो जो सारी प्रक्रियाएं चालू होती है वो फिर नहीं होगी, और वो नहीं होगी तो सुख और दुख से हम परे हो जाएंगे। इसीलिए लाओ त्सु कह रहे हैं कि अगर आपने आगे को अर्थ दिया है तो जो पीछे है वो भी आपके लिए अर्थवान हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे का अनुसरण करते हैं। एक को अर्थ दे दिया तो दूसरा अपने आप अर्थ में आ जाता है। दोनों ही एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते हैं, दोनों साथ साथ होते हैं। दूसरा रहेगा तभी पहला रहेगा, पहला रहेगा तभी दूसरा रहेगा। अगर दोनों में से कोई एक ना रहा तो दूसरा भी नहीं रहेगा। तो दोनों ही एक दूसरे में शामिल है, दोनों एक साथ ही घटते हैं, दोनों साथ साथ ही होते हैं, दोनों एक दूसरे में समाये हुए होते हैं।